नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आप जानते हैं कि कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर आधारित खबरें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार चल रही है, उसमें उसके साथ कई सारे सहयोगी दल हैं। सहयोगी दलों की ये शिकायत रहती है कि अफसर हमारी नहीं सुनते और हम अपने विभाग में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के एक मंत्री ने इस बार अपने एक सहयोगी दल पर करारा हमला बोला है। मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार हुई थी और इस हार पर यूपी सरकार के मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जो बीजेपी ने देश में 400 पार का नारा दिया था, उस नारे तक हम इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक सहयोगी हमारा जो आ गया वो नसुड्ढा साबित हुआ। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने लोकसभा में हार के लिए आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका साफ आरोप है कि रालोद के कदम जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां बंटाधार हो जाता है, वो पार्टी डूब जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। और बीजेपी को भी इनसे गठबंधन नहीं करना चाहिए था। और इसके पहले भी उन्होंने कई सारे उदाहरण ऐसे दिए हैं जिसमें बीजेपी ने जब आरएलडी से गठबंधन किया या किसी पार्टी ने किया तो उसकी हार हुई है। तो अब तो ये बात बहुत बड़ी हो गई कि बीजेपी को लोकसभा में बहुमत राष्ट्रीय लोकदल की वजह से नहीं मिला। अगर राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन भाजपा ने ना किया होता तो यानी कि वो 400 पारे के नार पहुंच जाती, यानी कि वो उत्तर प्रदेश में और अच्छी पोजीशन में होती। मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मथुरा से आते हैं और मथुरा में कई सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल भी क्लेम करता है। आपको याद होगा कि 2019 का जो चुनाव था वो जयंत चौधरी मथुरा से ही लड़े थे लोकसभा में और हार गए थे। तो मथुरा को रालोद अपना गढ़ मानता है और चौधरी लक्ष्मी नारायण का साफ कहना है कि मथुरा में रालोद को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। लक्ष्मी नारायण ने इस बात का खुलासा किया है कि देश के कई प्रधानमंत्रियों को रालोद के साथ गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनकी गठबंधन की वजह से प्रधानमंत्रियों का सूपड़ा साफ हो गया। बीपी सिंह रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों और चाहे चंद्रशेखर सिंह रहे हों, इन सब की सरकारें भी रालोद के गठबंधन के कारण गई हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि बीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब ने आरएलडी का सहयोग लोकसभा में लिया था उसमें गठबंधन में। और लक्ष्मी नारायण यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये बात का दावा किया कि 2001 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और जयंत चौधरी के पिताजी जीवित थे, तब उन्होंने उस समय भी रालोद के साथ गठबंधन ना करने के लिए पार्टी को आगाह किया था। लेकिन उस समय भी पार्टी नहीं मानी और इसी के चलते राजनाथ सिंह चुनाव हार गए थे। कितने उदाहरण दे डाले उन्होंने। तो मंत्री का जो बयान है वो ऐसे समय में आ रहा है जब रालोद बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह पे मंत्रालय लिए हुए है और अगली तैयारी विधानसभा में साथ लड़ने की है। और इधर मंत्री कह रहे हैं कि इनको साथ लोगे तो यहाँ भी डूब जाओगे। ये तो एक नई समस्या पैदा हो गई। राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के नेतृत्व में आज उस स्थिति पर है, या आप ये कह सकते हैं कि आज उस बुलंदी पर है जहाँ कभी वो सोच नहीं सकती थी। देश के सारे सदनों में उसका प्रतिनिधित्व है, लोकसभा, राज्यसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद, यूपी में मिनिस्टर, केंद्र में मिनिस्टर, हर जगह उसकी किस्मत चमक गई है बीजेपी के साथ आकर। और बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं कि अब ये डुबो देंगे। तो ये तो बड़ी खतरे की घंटी है कि भाई इनको साथ रखा जाए या अलग किया जाए।
हालांकि लक्ष्मी नारायण बार बार इस बयान को दोहरा रहे हैं, वो अपने बयान पर कायम हैं, तो ये बयान कोई गफलत में नहीं दिया गया, ये तो साफ हो गया। उनका ये साफ कहना है कि रालोद का जो वोट है वो भाजपा को कभी नहीं मिलता है, वो हमारे सहयोगी दल हैं, लेकिन वो हमारे लिए अपशगुन भी हैं, वो पट पाँव हैं, यानी कि जिन उनके पाँव जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो चुनाव से पहले मंत्री का ये बयान बीजेपी को बहुत असहज किए हुए है, रिश्तों में दरार आ रही है। विधानसभा चुनाव में क्या रालोद के साथ बीजेपी का गठबंधन कायम रहेगा या टूट जाएगा, ये सब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन मंत्री ने आज जो बीज बो दिया है बीजेपी के दिमाग में, ये इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ रंग तो जरूर दिखाएगा ही।